जिसको आंख से देख नहीं सकते, जिसको आंख से देख नहीं सकते हैं। हमारे हाथ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, लेकिन हमें लिखा जाएगा हमारा हाथ एकदम चिकन है। आज की टॉपिक में हम लोग विस्तार से समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। समझो यहाँ पर, वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, याद रखना है। वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे जिसमें केंद्रक क्या होगा, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, या केंद्रक होबे नहीं करेगा, या केंद्रक होबे नहीं करेगा। समझ लेना, वैसे कोशिका को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। हम लोग पढ़े हैं ना कि कोशिका में केंद्रक होता है, गोल गोल रहता है केंद्रक। केंद्रक में बहुत चीजें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, है ना, राइबोसोम, प्रोटीन, उसके बाद उसमें क्रोमेटिन जालिका रहता है, झिल्ली रहता है ना, केंद्रक रस रहता है, कोशिका केंद्रक रस, बहुत चीज रहता है केंद्रक में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे जिसमें केंद्रक नहीं रहता है, या पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं रहता है। छोटा सा केंद्रक रहेगा तो केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा केंद्रक है कि केंद्रक नहीं है ना, या केंद्रक रहेगा ही नहीं, है ना। तो कथी में पाया जाएगा, या छोटी कोशिका में पाया जाता है, छोटका कोशिका में, बहुत छोटा रहेगा ना उसमें पाया जाएगा। जीवाणु में या साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। केंद्रक किसमें नहीं रहता है, जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया में। तो जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया को कोशिका को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। जीवाणु या बैक्टीरिया जिससे बीमारी होता है, क्या होता है, बीमारी, जिसको आंख से देख नहीं सकते, जिसको आंख से देख नहीं सकते। हमारे हाथ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, लेकिन हमें लिखा जाएगा हमारा हाथ एकदम चिकन है। दिखाई दे रहा है ना, इसलिए कहते हैं खाने से पहले साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथ धोना चाहिए। समझाया, रगड़ रगड़ के हाथ धोना चाहिए। अगर नहीं धोया तो हाथ में बैक्टीरिया है, खाया, खाना जो है मुंह में जाएगा, मुंह में जाएगा फिर बीमारी हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देता है। और एकरे सेल को कहते हैं, एकरे कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं रहता है, या तो केंद्रक रहबे नहीं करेगा, ना तो पूरा से विकास केंद्रक का नहीं हुआ रहेगा। अब समझो, यूकैरियोटिक इसका उल्टा होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब वैसे कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे जिसमें केंद्रक रहता है, बड़े कोशिका में पाया जाता है। कौन कोशिका में, बड़का कोशिका में पाया जाता है, और पूरा रूप से क्या, पूर्ण रूप से विकसित रहता है। केंद्रक क्या रहता है, पूर्ण रूप से विकसित रहता है। केंद्रक के जितने भी अंग है सारे के सारे उसमें रहेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित रहेगा, उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक क्या, कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि कोशिका को दो भाग में बांट रहे हैं, एगो प्रोकैरियोटिक, एगो यूकैरियोटिक। एगो वैसन कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है, एगो वैसन कोशिका जिसमें केंद्रक है और बहुत बढ़िया से विकास हुआ है केंद्रक का। बात समझ रहा है। तो ये होगा बड़े कोशिका में, बड़े कोशिका में। बड़े कोशिका कौन होगा, मानव, जगरा में कितना कोशिका पाया जाता है, 60 गुने 10 के पावर 15, इतना सारा कोशिका पाया जाता है। मानव बड़का है, इसलिए मानव। जानवर, पादप यानी कि पेड़ पौधा, जितना भी कीड़ा मकोड़ा जो आंख से दिखाई देता है, सब में क्या होगा, सब में होगा यूकैरियोटिक सेल। क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है, मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।